नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ख़ास तौर से उन हस्बैंड्स के लिए जो कि हमेशा अपनी पत्नी की क्रूरल्टी का शिकार होते रहते हैं। उन पर कई तरीके से पत्नी के द्वारा क्रूरल्टी की जाती है, जैसे कि कई झूठे मुकदमे उनके अगेंस्ट दाखिल कर देना, क्योंकि हमारे सोसाइटी में महिला कमज़ोर रहीं और उनके फेवर में कई लॉज बनाए गए और उस लॉज का मिसयूज़ भी करना कई महिलाओं ने शुरू कर दिया। तो इस तरह की क्रूरल्टी यदि हस्बैंड के साथ की जाती है तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण लीगल खबर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक पत्नी के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई कि पति के फेवर में जो फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स की डिग्री पारित की गई है, जो डिवोर्स का सिंपल शब्दों में कहें तो पति के फेवर में जो डिवोर्स का आदेश दिया गया है कि उसको पत्नी से डिवोर्स दिलाया जाता है, उसको कैंसिल कराने के लिए पत्नी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाती है, अपील करती है कि इस ऑर्डर को, इस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को जिसमें कि पति को डिवोर्स की डिग्री प्रदान की गई, उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट उस पत्नी की नहीं सुनता है, यहाँ पर उसकी याचिका को सुन के डिसमिस कर देता है। उसे कोई रिलीफ नहीं मिलती और उसकी याचिका को डिसमिस कर दिया जाता है, जिसमें उसने ये प्रेयर की थी कि जो पति के फेवर में जो डिवोर्स की डिग्री पारित की गई है उसको कैंसिल किया जाए। तो ऐसी याचिका को डिसमिस कर दी जाती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम इस न्यूज़ को क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं फैक्ट्स की वजह से जो पत्नी हाई कोर्ट गई और उसकी इस याचिका को खारिज किया गया, वो इन्हीं महत्वपूर्ण फैक्ट्सों के आधार पे किया गया। तो फैक्ट्स क्या हैं, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपके अगेंस्ट भी ऐसी कोई लीगल कार्रवाई चल रही है या चल चुकी है तो आप उसका किस तरीके से अपने फेवर में फ़ायदा ले सकते हैं, वो आपको इस अपील में जो कमेंट्स किए गए हैं उससे आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं कि इस केस के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी में आपसी कुछ छोटा मोटा विवाद हो जाता है। तो पत्नी क्या करती है, अपने पति पर तमाम झूठे मुकदमे दाखिल कर देती है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मुकदमा दाखिल करती है। 323, 325, 504, 506 के अंतर्गत मारपीट, गाली गलौज, धमकाना, इसकी एक FIR अपने पति के अगेंस्ट दर्ज कराती है। तो इस तरीके से कई मुकदमे अपने पति के अगेंस्ट दर्ज कराती है। लेकिन पत्नी को निराशा मिलती है। उसने जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो दावा दाखिल किया था वो भी यहाँ पर खारिज हो जाता है। जो FIR दर्ज कराई थी उसका जो ट्रायल चलता है उसमें पति बरी हो जाता है, एक्यूटल हो जाता है। तो ये सारे मुकदमे पत्नी हार जाती है। तो पति क्या करता है, इन सबों को ग्राउंड्स बना के, क्रूरल्टी का ग्राउंड्स बना के कि किस तरीके से मेरे अगेंस्ट और मेरी फैमिली के अगेंस्ट ये झूठे मुकदमे दाखिल किए गए, इसलिए रिजेक्ट हुए और मैं बरी हुआ। एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन दाखिल करता है कि मुझे इन ग्राउंड्स पे कि मेरे अगेंस्ट झूठे कार्रवाई की गई, जिससे मेरे को जो मेंटली क्रूरल्टी का सामना करना पड़ा, मेंटली और फिज़िकल क्रूरल्टी का सामना करना पड़ा, उसके आधार पे मैं डिवोर्स लेने का एंटाइटल्ड हूँ, हकदार हूँ, इसलिए मुझे डिवोर्स दिलाया जाए। ऐसी उसने फैमिली कोर्ट में प्रेयर की। तो उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया गया और साथ में उसने एक ग्राउंड्स और था इसमें कि जो पत्नी थी वो एक व्यक्ति के साथ एडल्ट्री की कई सालों से एडल्ट्री की अवस्था में रह रही थी, उसके एक पर पुरुष के साथ संबंध थे, तो वो भी एक क्रूरल्टी का ग्राउंड था। और जो महत्वपूर्ण बात है कि झूठी कार्रवाई जो की गई
उसके आधार पे यहाँ पर डिवोर्स उस पति के फेवर में फैमिली कोर्ट के द्वारा डिवोर्स की डिक्री पारित कर दी गई। अब पत्नी भागी भागी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में पत्नी ने इस फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो डिक्री पारित की गई, ऑर्डर के बाद डिवोर्स की डिक्री पारित की गई, उसको चैलेंज करना चाहा, अपील में उसको रिजेक्ट करवाना चाहा, लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं मिली और हाई कोर्ट ने उसे सुनने के बाद रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट में जो यहाँ पर कमेंट्स किए गए वो महत्वपूर्ण है, वो हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला, वो हम देख लेते हैं। तो द कोर्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट ऑफ द केस नोटेड दैट आफ्टर द एक्यूटल इन द FIR एंड डिसमिसल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट अगेंस्ट द हस्बैंड, it could be said that enough mental cruelty had been caused to him. Consequently, the wife's appeal was dismissed. तो यहाँ पर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई उसमें पति बरी हो गया, जो ट्रायल चला उसमें एक्यूटल हो गया, जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो पिटीशन दाखिल की गई पत्नी ने वो भी यहाँ पर डिसमिस हो गई। तो इसके आधार पे ये इनफ मेंटल क्रूअल्टी, ये पर्याप्त मेंटल क्रूअल्टी है ये डिसाइड करने के लिए कि पति को डिवोर्स मिलना चाहिए, उसके इतनी ज़्यादा मानसिक क्रूरता उसके साथ की गई। और हम देख लेते हैं इसमें एट द आउटसेट द कोर्ट नोटेड दैट सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड that even one complaint lodged by wife found to be false against the husband, his family members amount to be cruelty। यदि एक भी झूठा मामला दर्ज कराया जाता है पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट, तो वो भी यदि झूठा साबित हो जाता है तो यानी कि पति उस मामले में एक्यूटेड हो जाता है, कोई FIR दर्ज पति के द्वारा पति के अगेंस्ट की गई है और पति यहाँ पर एक्यूटल हो जाता है, बरी हो जाता है, तो केवल एक मामले में कि एक मामला ये झूठा पति के ऊपर दर्ज कराया गया था, तो ये क्रूरल्टी साबित करता है कि पति को क्रूरल्टी कारित की गई है पत्नी के द्वारा और इस आधार पर उसे डिवोर्स मिल सकता है। और क्या कहा गया है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने ऑर्डर है उसको यहाँ पर कोटेड किया गया है। इवन इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर स्टेइंग टुगेदर एंड हस्बैंड डज नॉट स्पीक टू द वाइफ, इट वुड कॉज मेंटल क्रूअल्टी एंड स्पाउस स्टेइंग अवे बाय सेंडिंग वल्गर एंड द डिफेमेटरी लेटर्स और नोटिस और फाइलिंग कंप्लेंट कंटेनिंग इनडिसेंट एलिगेशन बाय दैट। तो इसमें ये कहा गया कि पति पत्नी यदि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, उनके बीच में बात नहीं होती है, तो ये भी एक मेंटली क्रूअल्टी है। एक जो स्पाउस है, जो जीवन साथी है, वो दूसरे के साथ क्या कर रहा है, वो मेंटल क्रूअल्टी कर रहा है, वो गाली भी नहीं बक रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन शांत होकर उससे बात नहीं कर रहा है, तो वो भी एक मेंटल क्रूअल्टी है, ये इसमें कहा गया। और पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा कोई भी झूठी कार्रवाई इस तरीके से की जाती हैं, झूठी कार्रवाई की जाती हैं, झूठे नोटिस भेजे जाते हैं जिसमें तमाम भर के झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो वो क्या है, वो उसके अगेंस्ट क्या है, क्रूअल्टी होती है। यदि वो झूठे हैं साबित हो जाएं तो क्रूअल्टी होती है, और वैसे भी वो क्रूअल्टी है, लेकिन साबित होने पर वो एकदम क्रूअल्टी साबित हो जाती है, जुडिशरी तौर पर साबित हो जाती है और उसके आधार पर आपको डिवोर्स मिल सकता है। हाँ, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण पंजाब एंड हाई कोर्ट का ये एक डिसीजन जो कि अपील में आया। पत्नी की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, पर पत्नी ने अपील में मांग की थी कि जो डिवोर्स यहाँ पर पति के फेवर में पारित किया गया डिवोर्स का आदेश, उसको डिसमिस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि पत्नी की ही अपील को यहाँ पर खारिज कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यदि आपके साथ भी ऐसे फैक्ट्स हैं, आप पर भी ऐसे तमाम केसेस चल रहे हैं और यदि आप उनमें बरी हो जाते हैं, एक्यूटल हो जाते हैं, तो आप उनके आधार पर डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने जीवन साथी से, पति हो या पत्नी, उससे छुटकारा पा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ख़ास तौर से हस्बैंड्स के फेवर में ये जो फैक्ट्स हैं और इनका यूज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।